आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा किस तरह से हमारा कंटिन्यूटी वर्क करता है, ठीक है। और उसमें कुछ बेसिक सवाल करे हमने बेसिक डेफिनेशन से, और कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो आज एक और कंडीशनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है। अच्छा सवाल है। क्या करवा रहा है वो आपसे? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये आपसे फाइंड आउट करवा रहा है इस फंक्शन के जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं वो आप बताइए, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के सवालों को आप किस तरह से करोगे, देखो ध्यान से समझना बच्चों। इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो अगर एक क्वेश्चन आपके समझ में आता है तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस को आप अपने आप बना लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए, एक तो मॉडुलस फंक्शन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब मोड में से जो भी आपका निकल करके आएगा वो पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज, ठीक है। बाकी का इस डेफिनेशन से आप देख सकते हो। मोड फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। मतलब अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो ये बन करके आता है ये, और अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो ये बन करके आता है ये, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना होता है बच्चों, इसी से पूरा आपका मोड फंक्शन क्लियर हो जाता है। तो आगे देखेंगे। अब देखो डिस्कशन इस पर हमको करना है। तो डिस्कशन सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया, देखो डिस्कशन जब भी आप करो आपको इसका डोमेन क्लियर होना चाहिए कि डोमेन क्या है, मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक आपका वर्क करने जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसका डोमेन मैं कैसे पता करूंगा? अरे सिंपल सी भाई, ये दिया हुआ है पूरा डोमेन इसने, ठीक है। इसी डोमेन में मुझको अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्सों को रख करके बताना है। अब जैसे इस फंक्शन का डोमेन देखिए किस तरह से आपका वर्क करेगा। मान लो ठीक है। अब पॉइंटों को बना लो यार। -3 पॉइंट है और 3 पॉइंट है आपके पास में। एक तो -3 पॉइंट है तो -3 पॉइंट लगभग यहाँ आ जाएगा। एक 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपका यहाँ एक्यूरेट बराबर कह रहा है ना। बराबर का मतलब ये पॉइंट इसमें है, ये पॉइंट भी इसमें है पॉइंट, ये ध्यान रखना है ना। ये आप पहले क्लियर कर लीजिए। अब क्या कह रहा है, फंक्शन कहाँ वर्क कर रहा है आपका, ये देख लीजिए। फंक्शन मेरा कहाँ वर्क कर रहा है। एक्स की वैल्यू यदि -3 है या -3 से छोटी है, -3 है या -3 से छोटी है, तो मेरा फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है यहाँ पे? दिस इज मोड ऑफ एक्स प्लस 3। यहाँ पे क्या आएगा? -∞, मतलब कि इंटरवल आ गया आपका निकल करके -∞ से -3, ठीक है। अगर x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाइज कर रही है, ध्यान से समझना बच्चों। अगर वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी लाइज कर रही है, वेयर -3 एंड 3 आर नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं है, देखो एक्सक्लूड है, बराबर तो नहीं लग रहा है इसमें, एक्सक्लूड है। तो इसके लिए फंक्शन मेरा कौन सा वर्क कर रहा है? दिस इज माइनस का 2x, यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। और जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपका, तो ये वाला फंक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ तक जाएंगे आप, और ये वाला फंक्शन यहाँ से यहाँ तक वर्क करेगा आपका, मतलब कि ये आ गया आपका दिस इज 6x प्लस। बस अगर ये आपके समझ में आ गया बच्चों तो सवाल में अब इसमें कुछ नहीं है, आराम से आप इजीली तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब सबसे पहले ये देखिए कौन कौन से ऐसे एक्यूरेट पॉइंट हैं जिन पर कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। मेरे पास में 2 एक्यूरेट पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -3 आ रहा है और एक आपका 3 आ रहा है। इन पर मुझे एक्यूरेट पॉइंट पर चेक करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इस रीजन में चेक करनी पड़ेगी, इस रीजन में चेक करनी पड़ेगी। कहने का मतलब मेरे पास 3 रीजन आपके बनते हैं, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन। 3 तो रीजन में चेक करके दिखाना पड़ेगा मुझको, और एक्यूरेट पॉइंट पर करके दिखाना पड़ेगा मुझको, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका, इसको हम डिस्कशन भी कहते हैं। कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पे डिस्कशन जो होता है वो यही होता है आपका, इस तरह से जब आप रीजन वाइज चेक करते हो उसको। देखो जरा एक्यूरेट पॉइंट कितने आए बच्चों? -3 और 3। तो सबसे पहले हम -3 और 3 पे ही चेक करके देखते हैं इसको, ठीक है। -3 और 3 पे चेक करके देखते हैं। तो केस फर्स्ट, एट x इज इक्वल टू -3 मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। वही तरीका आपका वही है। देखो LHS निकालो इसकी। LHS कैसे निकल करके आएगी आपकी? लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ माइनस, ये देखो -3 के ऊपर माइनस लगाने का मतलब क्या है? मैं LHS निकालना है इसकी, ठीक है। बस और कोई मतलब नहीं है इसका। ऑफ fx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f -3 -h। सही है बच्चों, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने इसको पुट कर दिया। अब देखिए जरा, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। आप एक्यूरेट 3 माइनस पर, मतलब एक्यूरेट 3 पर चेक कर रहे हैं आप इसको, ठीक है। ये क्या है आपका? ये क्या है?
-3 से भी थोड़ा सा छोटा, घट रहा है नहीं घट रहा, -3 में से आपका h घट रहा है, मतलब कि ये फंक्शन क्या हो गया, -3 से भी थोड़ा सा छोटा, और छोटे का मतलब इधर की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, बड़े का मतलब राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 से कुछ छोटा, तो -3 से कुछ छोटा बच्चों ये वाला फंक्शन तो वर्क करेगा आपका, देखो, अरे इससे छोटा इधर ही तो आओगे यार, -3 से इधर ही तो आओगे इसको, तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा आपका, ये वाला, बस लगा दीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो फंक्शन कौन सा वर्क किया आपका, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन वर्क किया मोड ऑफ x। अब x यहाँ पे कितना है, x यहाँ पे ये है बच्चों पूरा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, इतने सारे सवाल करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो x यहाँ पे ये पुट कर दिया, दिस इज -3 h और +3, बस ये फंक्शन आपने चूज किया, x यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, ये निकल करके आ गया। अब देखो जरा, क्या h बराबर 0 रखने पर कहीं अनडिफाइंड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो रख दो डायरेक्ट वैल्यू। जब h 0 की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन किस तरफ जाएगा, वो वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपकी। तो h बराबर 0 बच्चों यहाँ रख दिया, यहाँ से आया आपका दिस इज -3 +3 एंड यू गेट मोड में से क्या निकलेगा, पॉजिटिव ऑलवेज, दिस इज 3 + 3, मतलब कि दिस इज 6। तो इसकी जो LHL है वो कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। अब देखो RHL देखते हैं इसकी, RHL मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h। अब बच्चों बताओ -3 + h कहाँ आया, -3 से थोड़ा सा बड़ा, -3 से थोड़ा सा बड़ा, और जब -3 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो बच्चों इस साइड आ जाएगा, इस रीजन में आगे नहीं आ गया, ये -3 से थोड़ा सा ही बड़ा हुआ तो इस रीजन में आ गया। इस रीजन में कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है आपका, दिस फंक्शन, माइनस का 2x वर्क कर रहा है आपका, बस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज -2 और x ये कितना है, -3 + h। क्या कहीं अनडिफाइंड हो रहा है h बराबर 0 रखने पे, नहीं हो रहा, रख दीजिए आप इसको। तो h बराबर 0 रखो तो ये 0 हो गया आपका, यहाँ -3 हो जाए, यहाँ -2 हो जाए, 3 2 जा -+6 हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या निकल के आया, यहाँ से भी क्या निकल के आया, 6। अब मुझे वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ देखनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ रही है, मतलब कि जब मैं f -3 एक्यूरेट 3 रखूंगा तो एक्यूरेट 3 देखो ये रहा, जब x की वैल्यू एक्यूरेट -3 है तो ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू एक्यूरेट -3 है तो ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है, तो रख दीजिए बच्चों, दिस इज -3 + 3, यहाँ से कितना निकला बच्चों, दिस इज +3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या देखा आपने, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आ गई, किस पर आ गई, x इज इक्वल टू -3 पर। जब x इक्वल टू -3 पर आपकी बराबर आ गई वैल्यू, तब आप क्या कहेंगे, बिकॉज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3, सो एट x इज इक्वल टू -3 fx इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा हुआ आपका, कंटिन्यूअस हो गया, किस पर, एट x इक्वल टू -3 पर। अब इसी को मैं ये भी +3 के लिए करके दिखाता हूँ, +3 के लिए करते हैं इसको, चलो मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। देखिए +3 पे देखिए इसको, एट x इक्वल टू +3 पर। तो LHL बच्चों कैसे बनाएंगे, वही तरीके में कोई चेंज नहीं होगा आपका, दिस इज x टेंड्स टू 3 माइनस, LHL लिख रहे हो तो 3 माइनस लगा दिया इसके ऊपर, बस में आ गई ना। अब 3 पे चेक कर रहा हूँ तो 3 माइनस लगा दिया, ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, दिस इज 3 माइनस h। 3 से कुछ छोटा, 3 से कुछ छोटा बच्चों कौन सा फंक्शन है, 3 से कुछ छोटा आपका निश्चित रूप से ये फंक्शन आएगा, छोटे का मतलब इधर चलोगे ना यार, 3 से कुछ छोटा ये फंक्शन दोगे आपका, तो माइनस का 2x वर्क करेगा आपका, तो ये कितना निकल के आया, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन काम किया, ये वाला, -2x ये पे कितना आया, दिस इज 3 माइनस h, h बराबर 0 पुट कीजिए, 0 पुट कर दिया, 3 2 6, कितना निकल के आया बच्चों, दिस इज -6, ठीक है। RHL आपने निकाली, जब RHL निकाली इसकी, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब 3 से कुछ बड़ा, 3 से कुछ बड़ा बच्चों कौन सा फंक्शन काम कर रहा है आपका, ये वाला फंक्शन, देखो 3 से बड़ा तो ना, इधर की तरफ चलिए, 3 से बड़ा ये वाला फंक्शन आपका वर्क कर रहा है, दिस इज 6x + 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 6x, x ये पे इतना आएगा देखो,
3 प्लस एच 6x प्लस 2, मतलब h बराबर 0 पुट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको देखो तरीका बता दिया है। अगर डिनोमिनेटर में होता है तब तो कुछ उसका इवैल्यूएशन वगैरह किया जाता है, जब नहीं है तो डायरेक्ट पुट कीजिए उसको, मतलब कि जब h टेंड्स टू 0 देन दिस फंक्शन कहाँ टेंड्स करेगा, बस ये है। तो h बराबर 0 रखा तो 6 18, ये 0 के बराबर हो गया, दिस इज 18 प्लस 2, मतलब कि कितना आया 20। तो बच्चों क्या देखा आपने, LHL कितनी निकली आपकी, दिस इज 3 माइनस एच रखा था इसमें, तो 3 माइनस एच का मतलब 3 से कुछ छोटा, तो ये वाला फंक्शन काम किया, तो माइनस का 2, 3 माइनस 3 2 6 माइनस 6, ठीक है। और 3 प्लस एच मतलब LHL निकाली 3 प्लस एच, तो वो वाला फंक्शन काम किया, तो 6x की जगह पे आ गया 3 प्लस एच प्लस 2, ठीक है। तो 6 दिया 18, जी 0 का 18 तो 30 सही। तो मतलब क्या निकला इसका देखो, अब यहीं पे आपका फंक्शन क्या हो गया, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जब मैंने एक्यूरेट -3 और एक्यूरेट 3 पर चेक किया इसको, तो फंक्शन कैसा आया मेरा, 1 पर -3 पर तो कैसा आया था कंटिन्यूअस आया था, और x इक्वल टू 3 पर कैसा आ रहा है डिसकंटिन्यूअस। तो एक पॉइंट मिल गया मुझे बच्चों, इसका एक पॉइंट मिल गया डिसकंटिन्यूटी का। एक आंसर तो मेरा ये हो गया कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट एक क्या आया आपका, x इक्वल टू 3 आया। और देखिए आगे मिटा रहा हूँ, उतार लेंगे इसको। अब देखिए अब मैं रीजन में इसको चेक करके दिखाता हूँ, रीजन में किस तरह चेक करते हैं उसको देखिए। अब मेरे पास देखो कितने रीजन बन रहे हैं बच्चों, देखो एक तो ये रीजन बन रहा है, एक ये रीजन बन रहा है, एक ये रीजन बन रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, फंक्शन आपका डिफाइंड है, इस रीजन में ये, इस रीजन में ये, इस रीजन में ये। तो मैंने देखो यहाँ पे लिया लेट x इज इक्वल टू सी, मैंने मान, अब देखो इसमें कोई एक्यूरेट पॉइंट तो है नहीं इसमें, तो मैंने x इक्वल टू इसको c मान लिया। बट यहाँ पे कंडीशन डालूंगा मैं, c किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, c बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन, क्लोज नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि क्लोज मतलब -3 पर एक्यूरेट पर तो आप चेक कर चुके हो उसको, तो उसकी तो जरूरत नहीं लेने की, तो यहाँ पे क्लोज ले लिया। अब जो सी पॉइंट है ना मेरा, इसके बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है, -3 से चलो -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, -100 हो सकता है, -1000 हो सकता है, -1 करोड़ हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए बच्चों दिमाग में। अब देखो x इक्वल टू सी मैंने ले लिया, जब x इक्वल टू सी ले रहा हूँ और c मेरा यहाँ लाइज कर रहा है, तो फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, फंक्शन देखो बच्चों मेरा वर्क कर रहा है, दिस इज मोड ऑफ x प्लस 3, बस यही फंक्शन वर्क करेगा इस रीजन में पूरे में, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। अब आप चाहे LHL निकालो इसकी, चाहे RHL निकालो, कुछ भी निकालो, कैसे भी निकालो बराबर आएगी। तो हम जब रीजन में आपको चेक करना हो तो बच्चों केवल लिमिट चेक करो उसकी, कैसे करके, जो पहला वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c, c पे तो लेके चल रहा हूँ भाई, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx इज इक्वल टू, यदि f c के बराबर आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है आपका। तो देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू c, fx फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, दिस इज मोड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू f c, डायरेक्ट c रख दीजिए यार इसमें, दिस इज मोड ऑफ c प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी क्या है, अनडिफाइंड हो नहीं रहा, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, दिस इज मोड ऑफ x प्लस 3, दिस इज मोड ऑफ, सॉरी x जब c आ गया, दोनों बराबर आए कि नहीं आए बराबर आए कि नहीं आए, मतलब कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है इस रीजन में। सो fx इज कंटिन्यूअस इन -∞ टू -3, ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यूअस हो गया पूरा। अब सेम इसी तरह से आप देखो यहाँ भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बताने की जरूरत तो अब है, मुझे नहीं लगता कि है, चलो एक बार और बता देता हूँ। अब मैंने दूसरा केस लिया यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू c, इसमें भी मैंने भाई इस ये वाला रीजन देके चलूंगा तो इसमें भी c मान लिया, बट यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी आपको। c बच्चों कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, c मेरा बिलोंग कर रहा है -3 से लेकर के 3 तक, -3 से लेकर के 3 तक ओपन में। एक्यूरेट पे तो आप निकाल चुके हो बच्चों, ध्यान रखना, एक्यूरेट पे आप निकाल चुके हो, इसलिए ओपन यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, बस वही फंडा आपका सीधा सीधा यार, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx बराबर fc आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx मतलब
दिस इज लिमिट x टेंस टू c, व्हाट इज fx। अच्छा एक मिनट थोड़ा इसमें रह गया, इसके लिए फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है बच्चों, ये वाला, मतलब इसके लिए जो फंक्शन वर्क कर रहा है fx इज इक्वल टू माइनस का 2x, बस यही एक ही फंक्शन वर्क करेगा इसके लिए रीजन में। रीजन में हमेशा एक ही फंक्शन आपका वर्क करता है, ठीक है, जब आप रीजन निकाल लेते हो जब। तो अब देखो fx लिमिट x टेंस टू c fx, तो ये आपका आया माइनस का 2x इज इक्वल टू fc का मतलब डायरेक्ट जब आप c रखेंगे तो कितना आएगा, दिस इज माइनस का 2c, इसमें भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, दिस इज माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2c, हेंस इट इज कंटीन्यूअस इन गिवन इंटरवल। ये आपका इस इंटरवल में कंटीन्यूअस हो गया बच्चों। सेम इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये वाला, एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा आप देखिए इस वीडियो को, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो यहाँ हमने क्या किया, डिस्कशन किया, कंटिन्यूटी पर डिस्कशन किया। तो डिस्कशन करने में क्या, एक तो एक्यूरेट पॉइंट दिए हों उस पर आप चेक कीजिए, जैसे इसने एक्यूरेट पॉइंट -3 और 3 दिए हुए थे। एक्यूरेट पॉइंट का कैसे पता करते हैं, इक्वल टू दिया है कि नहीं दिया, ठीक है, ऐसे करके पता कर लीजिए। सबसे पहला काम, यदि आपका कंडीशनल क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसका डोमेन बनाएंगे, ठीक है। डोमेन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल में कंफ्यूज होते रहेंगे। तो अगर आपका डोमेन क्लियर है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए, ठीक है। तो पहले देखो -3 पर मैंने निकाला, 3 पर निकाला, फिर इस रीजन में निकाल के दिखाया, इस रीजन में निकाल के दिखाया, इस रीजन में आप लोग निकाल लेना सेम ऐसा। तो ये फंक्शन मेरा कैसा हो गया, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हुआ, कहाँ नहीं हुआ, x इक्वल टू 3 पर नहीं हुआ। सो मैं क्या लिख दूंगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, बाकी सब पे कंटिन्यूअस था। दैट मीन्स हियर इन दिस क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ discontinuity is only x इक्वल टू 3, otherwise it is continuous for all real values। ओके, नमस्कार बच्चों।